Hello, respected viewers. Good evening. How are you? I'm sure you're doing fine. Today we are going to resume our topic present continuous tense, means uses of helping verb is, am and are. Okay, is, am और are का यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे करते हैं, हम इसको जानने चल रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में एक्सप्लेन किया था, और अभी पार्ट 2 में आप इसके इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के साथ साथ इसका एक पूरा पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं और इस पर थोड़ी एक्सरसाइज भी हमको करना है, हम ये सीखेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सबसे पहले आपको देखना है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मीन्स यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में हम देते हैं, और हिंदी में ये क्या से स्टार्ट होते हैं, इनकी आइडेंटिटी होती है हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं। ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को मेंशन करता रहा हूँ अपनी सभी वीडियोज़ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मीन्स यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ऐसे सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं, जिनके एंड में, वर्ब के एंड में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब रहता है, और वो बिगिनिंग में क्या से स्टार्ट होंगे, क्या से स्टार्ट होंगे, और वर्ब के एंड में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, ये सब कुछ रहेगा। लाइक यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, ये देखिए धोखा दे रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे कैसे है? ये ऐसे आप देखिए, ये क्या से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके, क्या से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो दैट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। तो अभी हमें क्या करना है, अब आप देखो आपका सब्जेक्ट क्या है? सत्यम। सब्जेक्ट सत्यम है, तो सत्यम। अब जैसे भी स्ट्रक्चर वाइज इन चीज़ों को आपको समझना है विथ एग्जाम्पल, कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब रखते हो इज, एम एंड आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर का यूज़ आपको करना है। मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है तो आई के अकॉर्डिंग आपको एम यूज करना है। आपका सब्जेक्ट अगर वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउंस ये होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर यूज करना है। आपका सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउंस है तो उनके अकॉर्डिंग इज यूज करना है ना। मीन्स आपने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिया है, तो उसको एक बार आप फिर से रिवाइज करें और यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब रखी, जैसे एग्जांपल में आप देखिए तो सत्यम आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इज आपने रखा, बिकॉज सत्यम सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर नाउन। ओके, तो इस और इसके बाद सत्यम, इस सत्यम, और धोखा दे रहा है, ये धोखा देना आपकी वर्ब है चीट करना, राइट। चीट करना या ब्लफ करना या डिसीव करना। तो चीट आईएनजी फॉर्म अप्लाई करेंगे, चीटिंग हो जाएगा, या ब्लफ में आईएनजी करेंगे तो ब्लफिंग हो जाएगा। तो इस सत्यम चीटिंग या ब्लफिंग किसको? अपने दोस्त को, अपने मित्र को। तो हिज फ्रेंड, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर कोई फीमेल होती है यहाँ पे सत्यम की जगह पे, तो इन दैट केस यहाँ पे हर फ्रेंड हो जाता है। ओके, तो ये इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पैटर्न आपने सीखा। अब मैं आपको ले चलता हूँ सपोज कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बता दूँ कि आपको कहना है कि क्या सत्यम अपने मित्र को धोखा नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। नहीं भी आया होता तो, अब देखिए मैंने स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे नॉट बताया, तो जहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सत्यम है, सत्यम के बाद आपको नॉट यहाँ पे लगा देना है। ओके, नॉट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और ये इजीली सारा स्ट्रक्चर सेम। बस आपको क्या करना है, ऐसे सत्यम और मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी मेन वर्ब है, उसके बीच में आपको नॉट अप्लाई कर देना है, दैट्स ऑल। ओके, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के बाद अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में देखेंगे, जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, यू नो क्या, कौन से सेंटेंसेज होते हैं? WH टाइप क्वेश्चंस। ऐसे सेंटेंसेस में हिंदी सेंटेंसेस जो होंगे उनमें बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको, किसने, कितना, कितनी,
ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आएंगे, सेंटेंस के बीच में, राइट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसको कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? ये आइडेंटिफाई करना इजी है। सेंटेंस के की जो वर्ब होगी उस वर्ब के एंड में रहा है, रही है, ये सब आप देख रहे हैं, यहाँ से आप पहचान कर लेते हैं। इंट्रोटिव सेकंड टाइप का कैसे पहचाना आपने? क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, चाहे जहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए आप क्यों लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं वो इंट्रोटिव सेकंड टाइप के होते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे रूल्स टू ट्रांसलेट में। WH टाइप क्वेश्चंस इनको क्यों कहते हैं? यू नो वेल, WH टाइप क्वेश्चंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो WH फैमिली होती है वो सेंटेंस में एकदम पहले आती है, बिगिनिंग में आती है। हिंदी सेंटेंस का क्या, क्यों, कहाँ, कैसे जो भी है वो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले ला के रखते हैं। दैट इज़ योर WH फैमिली। ओके, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम या आर। यू नो वेल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब रखनी है। आपका सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के अकॉर्डिंग एम। आपका सब्जेक्ट अगर वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स इनमें से कुछ है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आर। आपका सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज होगी। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको अपना सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट अप्लाई करना है। अगर नॉट आता है तो, अगर नॉट आता है सेंटेंस में तो आपको नॉट अप्लाई करना है। अदरवाइज आप सब्जेक्ट के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी होगी, मीन्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा, राइट। फाइनली क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप कोई भी एरर की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रख सकते, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा पंक्चुएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। पंक्चुएशन क्या होता है आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। पंक्चुएशन का एक अलग से अपना आपको टॉपिक में पढ़ाऊँगा। तो जैसे इसमें ये देखना होता है कहाँ पे कैपिटल रखना चाहिए, कहाँ स्मॉल रखना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप होगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होंगे, कहाँ पे सेमी कॉलन लगना चाहिए, कहाँ पे कॉलन लगना चाहिए। इस टाइप की जो भी मार्क लगाने होते हैं, निशान वगैरह लगाने होते हैं एटसेट्रा, तो उन सभी चीज़ों का जो यूज़ है कंप्लीटली दैट इज़ नोन एज पंक्चुएशन। उसी को पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं। एनीवे, यहाँ पर आइए, आपका एक सेंटेंस हम लेते हैं एग्जाम्पल में। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट, क्या की इंग्लिश सबसे पहले आपने रखा, दैट इज योर WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड व्हाट। अब आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट है यू, तुम, और यू के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर। ओके, आई, वी, यू, दे, सॉरी वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ आपको आर अप्लाई करना है। तो आर आपने अप्लाई किया, फिर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट रखा व्हाट आर यू, और करना आपका डूइंग, राइट। अभी तो इसमें और कुछ है नहीं तो हम आगे भी बढ़ते। फाइनली हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मान लीजिए होता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो डूइंग हियर हो जाता है यहाँ पे। ओके, वहाँ क्या कर रहे हो, डूइंग देयर हो जाता है। उसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना होता। आगे बढ़ते हैं। निखिल और अपूर्व आपस में क्यों लड़ रहे हैं? निखिल और अपूर्व आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों, वाई। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान तो बहुत आसान है। लड़ रहे हैं, लड़ना आपकी वर्ब है और इसके साथ आप देखो रहे हैं, है ना, ये फ्रेज आ रहा है। फाइनली क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि बीच में क्यों आया हुआ है, फाइनली क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंट्रोटिव सेकंड टाइप है। ठीक है, अब क्यों क्या करना है आपको? क्यों की इंग्लिश सबसे पहले रखनी है। क्यों की इंग्लिश वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई आपने सबसे पहले रखा। आप निखिल एंड अपूर्व, अगर कोई एक बच्चे की, एक बंदे की बात करते तो वहाँ पे वो सिंगुलर हो जाता, बट यहाँ पे निखिल एंड अपूर्व, दिस आर टू पीपल, टू गाइस। तो अब यहाँ पे दो लोग हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये प्लूरल हो गया और प्लूरल के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब आर अप्लाई करनी है। इज दैट क्लियर? तो वाई आर निखिल एंड अपूर्व। ओके, निखिल एंड अपूर्व पूरा ये सब्जेक्ट हुआ। अब आप क्या कर रहे हो? लड़ रहे हैं। लड़ना आपकी वर्ब है। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी, आपने ये हेल्पिंग वर्ब लगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ये आप देखो निखिल एंड अपूर्व आपका सब्जेक्ट हो गया।
अब आप क्या कर रहे हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको अप्लाई करनी है। आपका मेन वर्ब है फाइट और इसमें आईएनजी लग गया। ओके, फिर अब यहाँ पे आ रहा है कि आपस में जैसे दो हैं, दो के बीच की बात करेंगे तो ईच अदर यूज करते हैं, और अगर मोर देन टू, दो से ज़्यादा के बीच की बात करते हैं या आपस में बात करते हैं तो इन दैट केस वन अनदर यूज किया जाता है। ओके, वो सब बात के पैटर्न हैं, बात की चीज़ें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ इसको फॉलो करना है जो आपको पॉइंट यहाँ पर दिया जा रहा है। वाई आर निखिल एंड अपूर्व फाइटिंग टू ईच अदर। ऐसे कुछ सेंटेंसेस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। चलिए आइए, मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया, निगेटिव बताया, इंट्रोटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, इस पूरी टेंस की, और आइए गेट रेडी। ओके, अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन पर आते हैं। आपका प्रैक्टिस यहाँ पे आपको देखना है, लेट अस प्रैक्टिस। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप सबको कंबाइन कर लिया और सबको एक साथ मैंने रख करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब देखो, सबसे पहले आपका अफर्मेटिव आ रहा है। ओके, अफर्मेटिव में मैं अपने कपड़े धुल रहा हूँ, मैं अपने कपड़े धुल रहा हूँ, राइट। मेरे यहाँ पे वर्क को करने की बात की जा रही है, इसलिए अफर्मेटिव है। तो आपका सब्जेक्ट है आई, मैं, जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट है आपका मैं। आई के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब एम हो गई, आई एम, और धुलना, धुल रहा हूँ, वॉश आईएनजी फॉर्म, वॉशिंग हो जाएगा। आई एम वॉशिंग, क्या धुल रहा हूँ, अपने कपड़े, माई क्लॉथ्स, आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। ओके, निगेटिव पर आएंगे, तुम अपने कपड़े नहीं धुल रहे हो, तुम अपने कपड़े नहीं धुल रहे हो। तो यू आपका सब्जेक्ट हुआ, यू के अकॉर्डिंग आपको आपकी हेल्पिंग वर्ब नॉट लगानी है, सॉरी आर लगाना है, यू के साथ आर अप्लाई करना है। ओके, यू आर, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हुआ, इसकी हेल्पिंग वर्ब आर हो गई। फिर आपको नॉट अप्लाई करना है, यू आर नॉट, और धुलना, वॉश आईएनजी फॉर्म, वॉशिंग, यू आर नॉट वॉशिंग, क्या नहीं धुल रहे हो, अपने कपड़े, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे योर हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव अप्लाई करते हैं अपना, अपने अपने, उसका, उसके, उसके के लिए। तो यू आर नॉट वॉशिंग योर क्लॉथ्स, यू आर नॉट वॉशिंग योर क्लॉथ्स, तुम अपने कपड़े नहीं धुल रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोटिव फर्स्ट टाइप पर आते हैं। एक सेंटेंस है, क्या मीरा अपना समय बर्बाद कर रही है, क्या मीरा अपना समय बर्बाद कर रही है। तो मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन, और उसकी अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, तो इज हो जाएगा, इज मीरा, राइट, इज मीरा। और बर्बाद करना होता है वेस्ट, और वेस्ट में आईएनजी अप्लाई करेंगे, वेस्टिंग हो जाएगा। इज मीरा वेस्टिंग, क्या मीरा बर्बाद कर रही है, क्या बर्बाद कर रही है, अपना टाइम, हर टाइम। इज मीरा वेस्टिंग हर टाइम, क्या मीरा अपना टाइम वेस्ट कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इंट्रोटिव सेकंड टाइप। यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल रहा है, विभा और ईशा अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और ओके, विभा और ईशा अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले आएगी। वाई और विभा एंड ईशा ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, अकेले ही विभा होती या ईशा होती तो सिंगुलर होते, बट ये प्लूरल हो गए, तो आर अप्लाई करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब आपको। वाई आर विभा एंड ईशा, और वेस्ट का आईएनजी फॉर्म वेस्टिंग, वाई आर विभा एंड ईशा वेस्टिंग, क्या बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय। अगर केवल विभा की बात करते हैं या केवल ईशा की बात करते हैं तो हर टाइम हो जाता है, बट यहाँ पे ये दो लोग हो गए तो प्लूरल इसका प्रोनाउन होगा, और उसके अकॉर्डिंग उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर हो जाएगा, तो देयर टाइम। ओके, फाइनली क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये इंट्रोडिव है। वाई आर विभा एंड ईशा वेस्टिंग देयर टाइम। तो ये है आपकी चारों टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको समझा दिए। यहाँ पे कुछ और भी वर्ब्स ऐसे हैं, जैसे स्लीप, जैसे स्टैंड, सिट। ओके, कुछ ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें कि आपको अगर ये कहना हो कि रहा है, रही है, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे एक रूल का। रूल का क्या है, जैसे कि आइडेंटिफाई करते हो आप इसको और कहते हो कि सेंटेंस के एंड में, वर्ब के एंड में रहा है, रही है, ये सब आना चाहिए, तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। बट यहाँ पे इसका एक्सेप्शन मीन्स इसका अपवाद ये है कि सेंटेंस में आपको कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती हैं। लाइक आप स्लीप की बात कर लीजिए, आपने अगर कहा कि मैं सो रहा हूँ, या किसी का नाम आप ले लीजिए और कहिए कि वो सो रहा है,
तो आप सपोज़ आपको कहना है कि शिवानी सो रही है, तो आप बोलोगे शिवानी इज स्लीपिंग। ओके, आपको अगर कहना है कि शिवानी सोई हुई है, तो भी आप बोल सकते हो शिवानी इज स्लीपिंग। तो अब रही है तो नहीं यहाँ पे आ रहा है, शिवानी सोई हुई है तो हुई है ऐसा आ रहा है, फिर भी आप वहाँ पे कह रहे हो शिवानी इज स्लीपिंग। ओके, और उसको शिवानी इज एस्लीप भी कहा जा सकता है, बट उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल से हट करके थोड़ा सा हो जाएगा, एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, वहाँ पे वर्ब हट जाएगी फिर वहाँ पे। तो ऐसा होता है। अब जैसे आपको कहना हो कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो ये आप सोचेंगे यहाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई वो दिख नहीं रहा है कि मैं खड़ा हूँ, तो बट ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आप कहेंगे मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। आपको कहना है कि मैं बाहर खड़ा हूँ, आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। ओके, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। आपको कहना है कि मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, बैठ रहा हूँ, आपको कहना है। आपको कहना है कि मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, तो भी आप बोलेंगे आई एम सिटिंग इन द चेयर। ओके, ऑन द चेयर नहीं कहना है, इन द चेयर। आई एम सिटिंग इन द चेयर। आपको कहना है कि मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग इन द चेयर। ओके, तो इस तरह से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे खड़े होना, जैसे बैठे रहना या सोना। तो ऐसी वर्ब्स के लिए ये थोड़ा सा अपवाद है उस नियम का, या उस तरह की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, राइट, उस आइडेंटिटी से थोड़ा सा हट करके हम यहाँ पर इसको फॉलो करते हैं, और इस तरह से भी इसको पहचाना जाता है। ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। ओके, तो आई एम श्योर आपने आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ जाना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से आपने जाना, राइट। तो अपना प्यार और सहयोग इसी तरह से आप बना करके रखिए, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। थैंक यू, जय हिंद।